हमने पेशेंट देखे हैं जो अपने हिप में लगवाते हैं स्टेरॉयड के इंजेक्शन। अब जो इंजेक्शन आईवी में लगना था, ड्रिप में लगना था, बड़े स्लो में किसी अलग डोज में लगना था, वो गलतफहमी में आपने लाकर शॉर्टकट में हिप पे ठोक दिया। वो हिप की जो मसल्स होती हैं, जो उसकी हड्डियां होती हैं, वो तक गल जाती हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। पता पड़ा आपका हिप खराब हो गया, आपका जो बोन है वो आपकी कमज़ोर हो गई वहाँ से, है ना। तो स्टेरॉयड के लिए बिल्कुल ना, स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप प्रोफेशनल किसी देख रेख में ना हो, प्रोफेशनल लोग आपको ना दे रहे हों कितना किस डोज में कैसे क्या लेना है। एक आम पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए नो टू स्टेरॉयड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गुज्जर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग 100 फिटनेस के न्यू एपिसोड में। सो गाइज़, अब तक आपने देखा कि कैसे मैं आपके लिए कुछ फिटनेस, जितने भी हमारे मतलब फिटनेस एक्सपर्ट हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, मैं उनके कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं। और गाइज़, आज का जो इंटरव्यू है गाइज़ बहुत स्पेशल होने वाला है। जो लोग फिटनेस को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, और गाइज़ आज के जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं वो एक बॉडी बिल्डर नहीं है, but yes, he is a health and fitness expert because he is a MBBS doctor. वो ENT सर्जन है दिल्ली के, वन ऑफ द फेमस। एंड इनकी अगर स्पेशलाइजेशन की मैं बात और करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये फिटनेस को लेकर काफ़ी मोटिवेट करते हैं अदर्स को, क्योंकि मैंने जो अब तक इनके लिए फीडबैक सुना है और जो देखा है, सो गाइज बहुत ही स्पेशल होगी ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा, जो भाई इस चैनल पर नए हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो गाइज चलिए, आज मैं मिलवाता हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर राजीव अडाना जी से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, आज का जो ये स्पेशल जो मैंने आपके लिए इंटरव्यू रखा है सर, बेसिकली रीज़न क्या है, क्योंकि लोग बाग फिटनेस को लेके काफ़ी सीरियस हैं, बट फिटनेस के कुछ तरीके चेंज हो चुके हैं, जो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ और आपने भी नोटिस किया होगा। जैसे कि कुछ शॉर्टकट्स लोग बाग आजकल अपना रहे हैं फिटनेस में। सो सर, मेरा जो बेसिकली आज जो ये वीडियो है, इसको बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि मैं लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ कि जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको जो कॉमन डिसीज़ आजकल हो रही हैं, क्योंकि सर बहुत से लोग ऐसे हैं कि चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो सर, कुछ ऐसी कॉमन डिसीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर वो कोई फेक सप्लीमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर, या फिर अगर कोई गलत डाइट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिनको वो काफ़ी डिसीज़ का सामना करना पड़ता है, तो मैं उन डिसीज़ के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। तो सर, पहला मेरा क्वेश्चन यही होगा कि अगर मान लीजिए कोई फेक सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको लीवर और किडनी पर उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? तो एज ए डॉक्टर मैं ये कहता हूँ कि फिटनेस का मतलब होता है जब आपका शरीर फिट हो, ठीक है। यानी कि शरीर के जो सिस्टम हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारा पेट है, फेफड़े हैं, हार्ट है, दिमाग है, हड्डियां हैं, वो फिट होनी चाहिए। तो फिटनेस का मतलब आप लेके चलें कि यू शुड बी हेल्दी। एक होती है कॉस्मेटिक फिटनेस, दोनों में डिफरेंस है। आप देखने में फिट लगते हैं या आप अंदर से हेल्दी हैं। तो सबसे पहले तो ये मिथ निकालना पड़ेगा दिमाग से कि भाई हम फिटनेस कहते किसको हैं। एक आदमी जो आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, एक नॉर्मल आदमी इंसान, वो हो सकता है उससे ज़्यादा फिट हो जो आदमी आपको देखने में बॉडी बिल्डर या कट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो फिटनेस जो है वो हेल्दी फिटनेस होनी चाहिए, ना कि कॉस्मेटिक फिटनेस, ठीक है। कॉस्मेटिक में आपने सपोज करो बहुत एक्सरसाइज करी और आपने बाइसेप्स बना ली, डोले शोले आपने बना लिए, लेकिन हार्ट आपका कमज़ोर है, तो यू आर नॉट फिट, ठीक है। तो एक फिटनेस का मतलब होता है मेंटली एंड फिजिकली फिटनेस। 24 घंटे में से कम 1 घंटा हमें अपने शरीर पे, फिटनेस पे उसका ध्यान देना चाहिए। यानी कि एक फिजिकल एक्सरसाइज 24 घंटे में से कोई सा 1 घंटा आपने फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी आप कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है। आप योगा कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, स्विमिंग, कुछ भी एक फिजिकल एक्सरसाइज जो 1 घंटे की लगभग होती हो, वो 24 घंटे में बहुत ज़रूरी है आपको फिट रहने के लिए, ठीक, ताकि आपका जो सिस्टम है वो आपका हेल्दी रहे, ठीक है। तो ये तो बहाना है कि भाई हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते 24 घंटे में, क्योंकि जो आदमी 24 घंटे में से 1 घंटा अपने फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकता, वो जीवन में जो खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम जिम के
तरफ आ जाते हैं, जो आजकल हर गली मोहल्ले में काफ़ी आसपास में खुल जाते हैं और बड़े बड़े सपने सजवाग वहाँ दिखाए जाते हैं और कुछ अच्छा भी कर रहे हो। सोसाइटी में देखो जगह जगह दारू के ठेके खोलने से तो अच्छा है कि जिम खुलें, ठीक है, उधर उधर की चीज़ें खुलने से तो अच्छा है कि जिम खुलें। तो जिम खोलना समाज के लिए अच्छी बात है। जितने जिम खुलेंगे लोग जाएंगे, लोग फिट होंगे, कुछ तो करेंगे ही वहाँ जाके, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है कि अगर जिम ज़्यादा खुल रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप इसको लेके चलें समाज के लिए। अब जो लोग जिम जाते हैं उनके फिर वहीं दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने शरीर फिट रखना है, हेल्दी होना है, या आपने बॉडी बिल्डर बनना है, या आपने जो है कॉस्मेटिक बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। जब तक आप प्रोफेशनल उसमें नहीं जाते हैं किसी में, भाई आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग करनी है, प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग करनी है, किसी आपने स्पोर्ट्स में जाना है, वो एक अलग हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए आप जाएं, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं और एक्सरसाइज करें, क्योंकि घर पे पॉसिबल नहीं होता कि आप मशीनें सारी रखें, सब कुछ करें, और फिर वो जगह दिल्ली एनसीआर में 3 जगह हर किसी घर में नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन, पहली बात अब तक की आई हमारी कि फिटनेस होनी चाहिए। सेकंड बात आई अगर आपके नियर बाय कोई जिम है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, और जिम में जाके आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए हेल्दी होने के लिए, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका लीवर स्ट्रांग होना चाहिए, आपके फेफड़े स्ट्रांग होने चाहिए, आपका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि नॉर्मल उससे हो सकता है। मतलब सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि लोगों को पहले ये डिसाइड करना है कि उनका गोल क्या है, कि वो फिट होना चाहते हैं या फिर वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं क्या, क्योंकि सबके लोगों के लिए ना फिटनेस की एक अलग डेफिनेशन है। जैसे सर ने बताया कि फिटनेस का मतलब आपको अपने आप को फिट करना है, आपकी बॉडी को फिट करना है। क्योंकि अगर आप जिम जा रहे हो बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं जा तो आप फिटनेस के लिए रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको फिटनेस में हम सही तरीके से काउंट नहीं कर सकते। अब शुरू होता है एक मार्केटिंग वाला मामला। जब तक आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका जो वहाँ का कोच है वो आपको बढ़िया से एक्सरसाइज करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप शॉर्टकट अपनाने शुरू करते हैं कि भाई मुझे तो बहुत जल्दी पतला होना है, मुझे फैट ख़त्म करना है, या मुझे मसल मास बनाना है, या मुझे बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को कुछ जिम वाले, कुछ मार्केटिंग वाले, कुछ फार्मा कंपनी वाले, या कुछ जो है न्यूट्रिशन वाले वो पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं जी हम आपका काम बहुत जल्दी करा देंगे, बस शर्त ये है कि आपने ये और लेना है साथ में। अब वो ये जो चलता है उसमें आपके प्रोटीन पाउडर भी होते हैं, अमाइनो एसिड भी होते हैं, मल्टीविटामिन भी होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, प्री वर्कआउट भी होते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी होते हैं। तो इन सब में आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है अपने दिमाग से काम करना है, किसी के जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेक जाल भी एक चल रहा है। भाई हम कोई भी, पहली बात तो ये आती है कि आम तौर पे एक जो आम आदमी है उसको किसी प्रोटीन, किसी अमाइनो एसिड, किसी प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है एज सच। हम जो नॉर्मल हेल्दी खाना खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, नॉर्मल घर में खाना खाते हैं, दैट इज़ सफिशेंट। हाँ, अब आप लगातार कर रहे हैं तो हमारे खाने में, जैसे कि सपोज एक ब्राह्मण आदमी है या जैनी आदमी है, वो नॉनवेज नहीं खाता है, या कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है नॉनवेज से, जैसे कि विटामिन B12 या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो वो उन लोगों में कम हो जाता है जो लोग नॉनवेज नहीं खाते। कुछ लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं, तो जो हरी सब्जी नहीं खाता है, नींबू आंवले का सेवन नहीं करता है, उसमें विटामिन C कम हो जाता है। तो एक बैलेंस डाइट हमेशा होनी चाहिए। अगर आप सब कुछ खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अब इसके बाद क्या शुरू हमें करना चाहिए, मल्टीविटामिन आपने लेने चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में उतने ज़्यादा मल्टीविटामिन नहीं होते, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते जितने हमें रिक्वायरमेंट है। और सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मतलब मल्टीविटामिन जो है कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, राइट? नहीं होता। देखो मल्टीविटामिन क्या होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके ही वो तत्व हैं, है ना। अब जो विटामिन दूध में है, पनीर में है, वो सब्जी में नहीं है, जो दाल में है वो पनीर में नहीं है, ठीक है, वो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो किसी भी कंपनी का मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं बदल बदल के,
ठीक है। इसमें बड़ी कुछ आप मल्टीविटामिन का नाम सजेस्ट करेंगे जो भाई इस टाइम पे, क्योंकि ब्रांड नाम में नहीं, वो ये प्रमोशन कर रहे हैं हम। चलिए तो गाइज आप किसी भी मतलब जैसे सर ने बताया कि आप किसी भी कंपनी का आप मल्टीविटामिन जो है रेफर कर सकते हो अपने। मल्टीविटामिन लेने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने, क्योंकि एक ही कैप्सूल में सारे विटामिन नहीं हो सकते, तो जैसे विटामिन सी होता है उसकी टैबलेट्स आती हैं, विटामिन ई आता है अलग से, विटामिन डी आता है अलग से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है अलग से। तो कायदे में लोगों को बदल बदल कर लेना चाहिए। जैसे आज विटामिन सी की एक टैबलेट खा ली, कल विटामिन ई की खा ली, परसों विटामिन B12 आपने ले लिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लिया, फिर एक दिन आपने आयरन ले लिया। तो जब आप रिपीट करते हैं तो लगभग 7, 8, 10 दिन में उसका नंबर आता है आयरन का या कैल्शियम का। आप रोज कैल्शियम खाएंगे वो नुकसानदायक है, उसका फायदा नहीं होगा। आप रोज आयरन खाएंगे उसको फायदा नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा वो। तो जैसे हम खाने में बदल बदल के खाना खाते हैं, सब्जियां बदल बदल के खाते हैं, हम दाल बदल बदल के खाते हैं, कभी मूंग की दाल, उड़द की दाल, तो ऐसे ही हमें मल्टीविटामिन खाने चाहिए, डेली खाने चाहिए, लेकिन चेंज कर करके। किसी भी अच्छी कंपनी का आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं ताकि आपके सारे विटामिन पूरे हो जाएं। मल्टीविटामिन कोई दवाई नहीं होती है, ये हमारे फूड का एसेंशियल पार्ट होता है जो कि आम तौर पे खाने में कम हो जाता है, तो आप ले सकते हैं। तो यस टू मल्टीविटामिन्स, आप कोई भी एक मल्टीविटामिन की टैबलेट या कैप्सूल ले सकते हैं पर डे। घर में सब लोग ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। और सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, जैसे आपने बताया कि लोग बाग जो है हम लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और कम टाइम में करना चाहते हैं। जब वेट धीरे धीरे बढ़ता है तो धीरे धीरे घट भी तो सकता है, रीजन मतलब शॉर्टकट जल्दीबाजी क्यों? मैं अभी आ रहा हूँ उस चीज़ पे ही। दूसरा होता है फिर हमारा फैट बर्नर्स के नाम से आते हैं मार्केट में। देखो कुछ मार्केट में गिमिक्स होते हैं, मिथ होते हैं, जैसे कि फैट बर्नर। देखो सच में देखो तो फैट बर्नर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपने मेहनत करके ही फैट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा पहले डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में तब्दील होता है, ग्लूकोज यूज होता है बॉडी में। तो जो बॉडी का ईंधन है जिससे हमारा दिनचर्या चलती है, पूरा जीवन जीने के लिए जो ईंधन चाहिए वो ग्लूकोज है। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में, कि भाई कभी जरूरत पड़ेगी शरीर में हम इसको यूज कर लेंगे एज ए स्टोरेज। ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा 800 जो है ग्राम आप बॉडी में उसको कवर कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर ग्लूकोज आ रहा है, क्योंकि आप डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा खाना ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो फिर ग्लाइकोजन के बाद में वो ग्लूकोज फिर फैट में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो जो फैट है वो बेसिकली स्टोरेज है, ठीक है। कि भाई वक्त जरूरत पड़ी, हमें कभी खाना नहीं मिला, भुखमरी आई या स्टार्विंग हमने की, तो वो फैट काम में आ जाए। अब वो कभी होता नहीं, हम लोग आए दिन खाना बढ़िया ज़्यादा खा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। तो हम देखो एक बैंक की तरह है ये, आपने बैंक में कितना डिपॉजिट किया, बैंक से कितना निकाला, और बैंक ने आप पे ब्याज कितना दिया, बिल्कुल बैंक बैलेंस है। कभी भी जिंदगी में कुछ खाने से आप पतले नहीं हो सकते, ना खाने से पतले होते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज करके अगर आप पतले हो रहे हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपकी फिजियोलॉजी इंप्रूव होती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल मजबूत होती हैं। ना खाने से, चुपचाप रहने से आप देखो ये हंगर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या होता है, आदमी पतला हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहा ना, खा नहीं रहा, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, तो मसल धीरे धीरे घटने लगती हैं, फैट घटने लगता है। लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है वेट लॉस का। तो आप नॉर्मल खाना खाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा करें, वो एक अच्छा तरीका है फैट बर्न करने का, ना कि फैट बर्नर से। सो गाइस जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब आप अगर मार्केट में किसी फैट बर्नर को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह जो एक नेचुरल फॉर्मेट है मतलब बॉडी को फैट रिड्यूस करने का, वो सर ने आपको बताया, तो आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी देगा, तभी आप कंपेरिजन कर पाएंगे कि ये फैट बर्नर कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि ओवरऑल जो काम आप एक्सरसाइज से करने वाले हो वो आपको प्रोडक्ट करवाएगा। तो अगर फिजिकली विदाउट यूजिंग एनी प्रोडक्ट आप अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने एक्सरसाइज करोगे, तो वो ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगा, और उसी के सहारे आप और बाकी चीज़ों को भी फोकस कर पाओगे सही तरीके से। तो गाइस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप सही तरीके से किसी प्रोडक्ट को अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में आपका उस प्रोडक्ट का आपकी बॉडी पे कितना इंपैक्ट है और कैसे है। तो अगर बेसिक साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है तो शायद आप इजीली अपनी फिटनेस पर आप अच्छी तरीके से आप उसको फिट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। ज़्यादा कुछ हो आप उसके स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं, उसमें उसकी नॉलेज के लिए आप गूगल कर सकते हैं, फार्मा में जा सकते हैं, देख सकते हैं, पर फैट बर्नर मेरे ख्याल से आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
फैट को बर्न करना है, फैट बर्नर इस्तेमाल नहीं करना है। सर एक चीज और भी है ना, अगर आप कोई फैट बर्नर ले भी रहा है तो बैठ के खाने से फिर भी बर्न नहीं होना, करनी आपको एक्सरसाइज ही पड़ेगी, करनी आपको एक्सरसाइज ही पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बड़ा असेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का, क्योंकि जो बॉडी बनती है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ईंधन है जो बॉडी को चलाता है, जिसे कार्ब्स कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, जो हमें मिलता है अन्न से, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उससे हमें मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा आएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से बचेगा तो ग्लाइकोजन जाएगा, और ज़्यादा बचेगा तो फैट में चला जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जरूरी है जीवन जीने के लिए, ईंधन है वो हमारा एक तरह से। अब आता प्रोटीन क्या है। प्रोटीन ईंधन नहीं है, प्रोटीन बॉडी को बनाता है। जैसे मकान ईंटों से बना होता है, ऐसे ही जो हमारी मसल्स हैं ये बनती हैं प्रोटीन से, ठीक है। अब प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट किसी एक हेल्दी आदमी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो एक आदमी 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे, नॉर्मल ठीक रहने के लिए। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसको प्रोटीन चाहिए, यानी कि उसका 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो गया। यानी कि 70 वाले आदमी को अब लगभग 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। हम जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें अगर हमारा 50-60 ग्राम प्रोटीन आ रहा है या 70 ग्राम तक भी आ रहा है तो हमें वो बाकी तो नहीं मिल रहा। अब हमें ऐसे में प्रोटीन लेना चाहिए। सीधी सी बात है कि प्रोटीन लेना चाहिए उन लोगों को जिन्हें हेल्दी रहना है, स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए, है ना, शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और आप वर्कआउट कर रहे हैं तो प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन में फिर एक मार्केटिंग आ जाती है। देखो सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, इसमें 40% तक प्रोटीन होता है। 100 ग्राम में 40 ग्राम प्रोटीन है सोयाबीन में, जो कि एक नेचुरल है चीज़ है। तो आप सोयाबीन की सब्जी खा सकते हैं, सोयाबीन की मंगोड़ी खा सकते हैं, एनी फॉर्म में आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चना है, दाल है, राजमा है, जितने पल्सेस होते हैं इन सब में प्रोटीन अच्छा होता है। नॉन वेज में, दूध में, पनीर में, अंडे में, एक अंडे में लगभग 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। फिर भी आदमी अंडा नहीं खाता, दूध नहीं पी सकता, आप अलग से प्रोटीन ले सकते हैं। बस प्रोटीन में आपने ये ध्यान रखना है कि किसी अच्छी कंपनी का हो, और उस प्रोटीन में कितना प्रोटीन है ये ध्यान रखना। उसको पढ़ना डिब्बे को, मैं किसी कंपनी का ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, आप उसे पढ़ना। उसमें साफ लिखा होता है कि 100 ग्राम पाउडर में इतने ग्राम प्रोटीन है ना। पता पड़ा 100 ग्राम पाउडर में मात्र 20 ग्राम प्रोटीन है। तो 80 ग्राम तो आप शक्कर ही खा रहे हो, कुछ और ही खा रहे हो, आटा मैदा खा रहे हो, है ना। आप सोच रहे हो मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक, ठीक है। अननेसेसरी प्रोटीन नहीं लेना है। मैंने बताया ना आपको कि आप 30, 35, 25, 30, 40 ग्राम तक प्रोटीन अपना बढ़ा सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आपने सुबह शाम भर भर के इसको प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका होगा क्या, प्रोटीन बॉडी में चला गया, बॉडी का जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, जो हमारी स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, वो उसको पचाते हैं, वो उसको पचा नहीं पाएंगे, वो जैसे लूज मोशन वगैरह काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। अब होता क्या है कि गॉल ब्लैडर पे जोर पड़ेगा, बाकी चीजों पे जोर पड़ेगा, एंजाइम ज्यादा निकलेंगे, और कहीं ना कहीं उसके फिर साइड इफेक्ट आते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन किसी भी कंपनी का किसी के कहने से नहीं लेना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये फार्मूला है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो प्रोटीन लें, कोई दिक्कत नहीं, इसी अच्छी कंपनी का प्रोटीन लें, उसमें देख लें अच्छी कंपनी का कहना क्या है, ठीक है। भाई कितने ग्राम में कितना प्रोटीन है। प्रोटीन कई तरह के होते हैं, मिल्क प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, आपका जो है ये मिल्क प्रोटीन है ना, तो सोया प्रोटीन है। तो आप इनको भी बदल बदल के ले सकते हैं। प्रोटीन भी बदल बदल के लेना चाहिए, क्योंकि जो खासियत सोया प्रोटीन में है वो मिल्क प्रोटीन में नहीं है, जो मिल्क प्रोटीन में है वो वे प्रोटीन में नहीं है, जो वे प्रोटीन में है वो इन दोनों में नहीं है। तो प्रोटीन भी बदल बदल के लेना चाहिए। आप थोड़ा अमाउंट प्रोटीन का एक अपने डाइटरी सप्लीमेंट की तरह बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपके किडनी, लीवर चीज़ें खराब हो सकती हैं, जो होती हैं अक्सर, डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टेरॉयड एंड हार्मोन्स।
सर एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। सो गाइस, जैसे कि सर ने बताया कि प्रोटीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और आप किस तरीके से अपनी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट आपको प्रोटीन की है, वो सर ने आपको डेफिनेशन बताई। गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहते या फिर हमें प्रोटीन यूज़ नहीं करना। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको अपनी मसल्स को ग्रो करना है तो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो ना आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि डेली बेसिस पे अगर आपको, आप जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप 70 kg के लिए 70 ग्राम प्रोटीन जरूरी है एक बंदे के लिए एक दिन का, तो आपको वो सारी डाइट या फिर आपको अपने न्यूट्रिशन में वो सारे प्रोडक्ट ऐड करने होंगे जो नेचुरल है, या आप वेजिटेबल हैं या फिर कोई भी फूड आप ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो आप नेचुरली आप उस पर इम्पैक्ट अपने बॉडी पे देख पाएंगे कि यस, आपकी बॉडी जो है प्रोटीन मसल्स मास जो है वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि आप विदाउट सप्लीमेंट यूज आप उस डाइट पे अगर फोकस करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, ये था डिस्कशन प्रोटीन्स को लेकर। अब चलिए बात करते हैं एस्टेरॉयड के लेकर और उनसे होने वाली कुछ कॉमन डिसीज से। तो सर, एस्टेरॉयड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसे हमारे दो तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और कैटाबॉलिक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स एक वेपन की तरह है, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड्स को। स्टेरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है, तो स्टेरॉइड बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कब किस मरीज को कितना स्टेरॉइड देना है, कब रोकना है, क्या करना है। अब अगर वो वेपन गलती से एक उस आदमी के हाथ में आ जाए जिसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो आपके अपनी बॉडी का स्टेरॉइड है वो उसके मेटाबॉलिज्म को, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल कोई तैयारी कर रहे हैं और तब आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आप किसी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल की देख रेख में लेते हैं, वो एक अलग चीज़ आती है। आम तौर पे आम आदमी को स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए। हमने पेशेंट देखे हैं जो अपने हिप में लगवाते हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन। अब जो इंजेक्शन आईवी में लगना था, ड्रिप में लगना था, बड़े स्लो में किसी अलग डोज में लगना था, वो गलतफहमी में आपने लाकर शॉर्टकट में हिप पे ठोक दिया। वो हिप की जो मसल्स होती हैं, जो उसकी हड्डियां होती हैं, वो तक गल जाती हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। पता पड़ा आपका हिप खराब हो गया, आपका जो बोन है वो आपकी कमज़ोर हो गई वहाँ से, है ना। तो स्टेरॉइड के लिए बिल्कुल ना, स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप प्रोफेशनल किसी देख रेख में ना हो, प्रोफेशनल लोग आपको ना दे रहे हों कितना किस डोज में कैसे क्या लेना है। एक आम पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए नो टू स्टेरॉइड्स। सो गाइस, देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टेरॉइड्स के लिए वो क्लियरली मतलब उसके लिए अवॉइड करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो वी डू नॉट प्रमोट दी स्टेरॉइड एट ऑल, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं एक इसका बॉडी पे बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि रीज़न क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि आप क्या स्टेरॉइड ले रहे हो या फिर उसको कितनी मतलब आपको क्वांटिटी में अपनी बॉडी में लेना है। क्योंकि गाइस अभी मैं एक्सपर्टीज़ के साथ बैठा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पर काफ़ी स्टडी की है, बट कुछ मार्केट में ऐसे, मैं सबको नहीं कहूँगा, बट कुछ ट्रेनर और कुछ फिटनेस गाइड मतलब ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट वो दूसरों को देखा दे वो इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर टैबलेट फॉर्म में स्टूडेंट्स को या फिर जो बिगिनर्स हैं उनको दे रहे हैं, स्पेशली जिनको कुछ आइडिया नहीं है। तो गाइज इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और कम से कम जो हमारी एक्सपर्टीज है जो आपको बताएंगे कि कितनी मतलब क्वांटिटी में जो मतलब ये बेसिकली यूज़ किया जाता है मेडिसिन के तौर पे, राइट। तो वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है उसको आप अच्छी तरीके से समझिए और आप डिफ्रेंशिएट करिए कि वो आपकी बॉडी के लिए कितना यूजफुल है, कितना हार्मफुल है। स्टेरॉइड के बाद फिर आता है हार्मोन्स। कुछ लोग हार्मोन्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन आपको मर्द बनाता है, ठीक है, मर्दानगी बनाता है, बॉडी बनाता है। तो जो फीमेल स्पोर्ट्स वाली होती हैं काफ़ी लोग, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लगवाते हैं ताकि उनमें थोड़े से मेल वाले करेक्टर आ जाते हैं, उनकी स्टेमिना बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ मेल भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन लगवाते हैं। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन से होता क्या है कि जो हमारी अपनी बॉडी का अपना टेस्टोस्टेरोन है वो लेवल गड़बड़ा जाता है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और कभी कभी तो एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि जिसे हम कैंसर भी कहते हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज टेरेटोजेनिक, एक वर्ड हमारे यहाँ आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए तो उससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हार्मोन्स पे नहीं जाना चाहिए अनटिल अनलेस आप किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में हैं तो बात अलग है। अदरवाइज हार्मोन्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ठीक है। और आप बिल्कुल भी उनसे ना खेलें, क्योंकि हार्मोन्स आदमी को बदल देता है, पूरा आदमी का बदल जाता है।
कितना आदमी बनेगा, कितनी औरत बनेगी, कितने गुण में कितने क्या आएंगे, क्या उसका इफेक्ट होगा, ये सब हार्मोन्स का खेला होता है। तो हार्मोन्स के साथ ना खेलें, बिल्कुल भी ना लगवाएं, ना यूज़ करें। सो गाइस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है, मतलब ये एक मेल हार्मोन्स है जो कॉमनली अगर मैं बात करूँ तो यूज़ किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो मसल्स को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो हमारी बॉडी नेचुरली भी इसको प्रोड्यूस करती है। तो गाइज, इसको बॉडी में इंसर्ट करने का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाने के लिए बेसिकली बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। बट येस, आपको इस चीज़ समझनी होगी, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, अगर आप उनके गाइडेंस में या फिर जिनको बहुत अच्छे से नॉलेज है उनके अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो कुछ इस तरीके के यूज़ करना, तो गाइज एटलीस्ट उन बंदों को आप या फिर उन ट्रेनर को रेफर करें जिनको इनकी डीप नॉलेज है। जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो हार्मोन्स, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी जो काम करती है वो हार्मोन्स के बेस पे करती है, एन नंबर्स ऑफ हार्मोन्स आर देयर इन आवर बॉडी। तो अगर आप उसके साथ अगर कुछ छेड़छाड़ करते हो तो आपकी बॉडी पे एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। और गाइज, कुछ मेजर इंपैक्ट ऐसे भी हैं जो आप इजीली रिकवर नहीं कर सकते। जैसे सर ने बताया कि कैंसर जैसी सीरियस डिसीज का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी मतलब उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बट यस, हम अपने आप को पहले से उसके लिए मतलब अब तैयार कर सकते हैं कि यस, अगर इसका अगर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर इसके क्या साइड इफेक्ट है, वो सब आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, नॉर्मली क्या होता है बॉडी बिल्डर्स के अंदर ना, जो कॉमन डिसीज में बात करता हूँ, गायनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें मतलब एस्टेरॉइड्स का रोल रहता है? यस, इसमें हार्मोन्स और स्टेरॉइड का रोल रहता है। हार्मोन्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, यूज़ ना करें। स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़ें, यूज़ ना करें। प्रोटीन आप बढ़ा सकते हैं डाइट में भी और एज ए सप्लीमेंट में भी, किसी भी अच्छे प्रोटीन से आप जाके। बहुत महंगा प्रोटीन अच्छा प्रोटीन नहीं होता है, दिमाग से निकाल दें कि महंगा प्रोटीन है तो अच्छा प्रोटीन होगा, ऐसा नहीं होता है। महंगा मल्टीविटामिन है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप उसके प्रोफाइल पे जाओ, उसको पढ़ो, उसके बारे में जानकारी लो, ठीक है, और उसकी परसेंटेज देखो, ठीक है। तो आप कुल मिला के हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बस दो चीज़ से बचना है, हार्मोन से और स्टेरॉइड से। दो चीज़ को यूज़ करना है, मल्टीविटामिन को और प्रोटीन को, और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। चाहे आप पार्क में जाएं, योगा करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, बैडमिंटन खेलें, कुछ भी करें, 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। सो गाइस, देखिए, ये था हमारा डिस्कशन अब तक डॉक्टर साहब के साथ कि जैसे कि उन्होंने बताया कि फिटनेस के लिए जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर करी है कि आप क्या डाइट कितनी ज़रूरी है, प्रोटीन कितना ज़रूरी है, या फिर अगर वर्कआउट और एक्सरसाइज वो कितनी ज़रूरी है। बट फिटनेस सिर्फ तभी तक है अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके से, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ रहा है, जिसमें मेजर रोल होता है एस्टेरॉइड का। जैसे कि सर ने बताया कि एस्टेरॉइड बिल्कुल उनकी साइड से वो क्लियर अवॉइड करते हैं कि आपको एस्टेरॉइड यूज़ नहीं करने हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसे अदर प्रोडक्ट जो आपके बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आप उनको टोटली अवॉइड कीजिए। और गाइज, नेचुरली फिट रहिए और स्ट्रॉन्ग रहिए। सो गाइज, ये था हमारा डिस्कशन अब तक डॉक्टर साहब के साथ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।